नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ के कोर्ट्स न्यूज़ वीकली राउंड अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी खबरें हैं, इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चाहे जज के ऊपर काला जादू करने का मामला हो या फिर जजेस के ऊपर पार्टी इन पर्सन बनकर पेश होने वाले याचिकाकर्ता का उद्बोधन करना हो, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूँ। इस राउंड अप में हम जानेंगे सब कि कोर्ट में इस बार क्या क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत हम करते हैं SIR विवाद से, जहां पर वोटर लिस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया की सुनवाई के दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो केवल इसी आधार पर उसे सरकारी योजनाओं या फिर दूसरे अन्य वैधानिक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम होना और सरकारी लाभ पाने की पात्रता दोनों अलग अलग कानूनी विषय हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट से नाम हटने का असर स्वतः राशन कार्ड, पेंशन, आधार या फिर अन्य सरकारी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं सुनाया है, इसीलिए इस टिप्पणी को अंतरिम सुनवाई के दौरान की गई न्यायिक टिप्पणी के रूप में ही देखना होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो दिल्ली के जंतर मंतर से है। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में है, वो है सोनम वांगचुक, जिनके अनशन का 17 जुलाई को 20वां दिन है। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने समाज सेवी सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप किया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक का ये अनशन 28 जून 2026 से शुरू हुआ था और जो अब कम से कम 20 दिन से अधिक हो चुका है। जंतर मंतर अनशन शुरू हुआ था। डॉक्टर के अनुसार उनका वजन 9 किलोग्राम से भी ज्यादा कम हो चुका है और स्वास्थ्य को लेकर अब गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर CJI ने कहा कि बच्चे भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। किस लिए कहा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI ने अदालत की कार्रवाई के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले प्रबल प्रताप के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये टिप्पणी भी की थी कि बच्चे भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। मामला असल में 10 जुलाई का था, जहां पर लखनऊ के निवासी प्रबल प्रताप अपनी याचिका में खुद पक्षकार बनकर आए, यानी पार्टी इन पर्सन। सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने अदालत की मर्यादा का पालन नहीं किया। उसने पीठ को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। फिर अदालत को निर्देशात्मक लहजे में लखनऊ के एक पुलिस अधिकारी का तबादला करने की बात कही। इतना ही नहीं, उसने सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की ओर दस्तावेज भी उछाल दिए। इसमें जस्टिस KV विश्वनाथन और आलोक आराधे की बेंच ने उसके व्यवहार को गंभीर माना, लेकिन तत्काल अवमानना की कार्यवाही नहीं की। अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसकी याचिका को तथ्य के अभाव में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि ड्यूप्लेक्स टेक्नोलॉजी नाम की एक कथित कंपनी देश भर में साइबर अपराधों का नेटवर्क चला रही है। उसने इस संबंध में लखनऊ के विकास नगर के SP और संबंधित कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन अदालत को उसके आरोपों में पर्याप्त आधार नहीं मिले। इस घटना के बाद 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक निर्णय लिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि खुद पेश होने वाले यानी कि पार्टी इन पर्सन ऐसे याचिकाकर्ता जो अपनी पैरवी खुद करते हैं, अगर उनके मामले की सुनवाई होगी तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी और ना ही उन्हें रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाएगी। 15 जुलाई को इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबल प्रताप और एक और सहयोगी चंद्रभान को अरेस्ट कर लिया। सुरक्षा स्टाफ की शिकायत पर की गई। FIR में जो सेक्शंस लगाए गए वो हैं सेक्शन 132 लोक सेवा
सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल या फिर हमला, सेक्शन 221 लोक सेवक के कार्य में बाधा, सेक्शन 224 लोक सेवक को धमकी, सेक्शन 35 यानी समान आशय, कॉमन इंटेंशन। पुलिस ने दोनों का ही इतिहास में मनोवैज्ञानिक मेडिकल मूल्यांकन भी कराया है। पुलिस के अनुसार तत्काल किसी मनोचिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता अभी महसूस नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबल प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर की ओर जो कर्नाटक हाई कोर्ट से है, जिसमें जज की कुर्सी पर ही काला जादू कर दिया। क्या जज की कुर्सी पर काला जादू करके कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है? ये मामला कर्नाटक के चिकबल्लापुर से है, जहां पर एक 65 वर्षीय महिला को अदालत के अंदर कथित रूप से काला जादू करने के आरोप में अरेस्ट किया गया। आरोप है कि महिला एक लंबित सिविल विवाद में अपने पक्ष में फैसला कराने की मंशा से अदालत में दाखिल हुई और प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज एवं JMFC की कुर्सी पर यानी कि डायस पर अभिमंत्रित सफेद सरसों के दाने छिड़क दिए। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। जब कोर्ट से संबंधित स्टाफ कोर्ट रूम में दाखिल हुआ तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया और इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में ये आशंका है कि महिला ने न्यायिक कार्रवाई को प्रभावित करने की कथित मान्यता के चलते ये सब किया था। गिरफ्तारी के बाद महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि इस कथित घटना में कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था। गौरतलब है कि भारत के अंदर अंधविश्वास के खिलाफ 8 राज्यों में कानून है और अगर इस तरीके के कानून वाले राज्यों में इस तरीके की घटना होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। अब बात करते हैं कुंभ की सनसनी कुंभ गर्ल मोनालिसा की, जिस पर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। महाकुंभ 2025 में चर्चा में आई मोनालिसा और उनके पति फरमान खान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अंतरधार्मिक विवाह के बाद दर्ज FIR पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने न तो FIR रद्द की है और न ही आरोपों पर कोई अंतिम फैसला दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। तो ये थी इस सप्ताह की कोर्ट रूम की खबरें जिनको आपने जाना। इन खबरों से आप अपडेट हुए। ये खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।